लेटर पर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन मोहर है भारतीय जनता पार्टी की। ये इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का नया गठजोड़ देखिए। ये लेटर जब वायरल हुआ तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू किए, लेकिन जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वालों को नोटिस भेज दिए गए। बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। मामला केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का है। 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग के केरल चीफ इलेक्शन ऑफिसर सीओ ने 21 मार्च 2026 को सभी राजनीतिक पार्टियों, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स को एक ईमेल लेटर भेजा। इसमें 19 मार्च 2019 का एक पुराना डॉक्यूमेंट अटैच किया गया था। समस्या डॉक्यूमेंट पुराना होने से नहीं, बल्कि उस पर लगी मोहर से थी। लेटर के साथ अटैच्ड एफिडेविट पर चुनाव आयोग की सील की जगह केरल बीजेपी यूनिट की मुहर लगी हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इसमें लिखा है भारतीय जनता पार्टी केरल। ईमेल भी किसी प्राइवेट एड्रेस से भेजा गया था, आधिकारिक ईसीआई एड्रेस से नहीं था। जब लेटर पार्टियों तक पहुंचा तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। केरल में तमाम न्यूज चैनल्स ने खबरें चलाई, सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे। पार्टियों ने क्या कहा है, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। कांग्रेस की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया, चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक पार्टियों को भेजे गए एक लेटर पर चुनाव आयोग की सील के बजाय बीजेपी केरल यूनिट की सील लगी थी। इसे समझ लीजिए, गलती नहीं बल्कि एक गंभीर खतरे की घंटी है। बीजेपी का निशान लगी एक संवैधानिक संस्था उसकी निष्पक्षता और भरोसे पर गंभीर सवाल उठाती है। यह हमारे संस्थानों की आजादी के बारे में क्या कहता है? सवाल जिनके जवाब चाहिए। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के पिट्ठू जैसा बर्ताव क्यों कर रहा है? ईसी के ऑफिशियल कम्युनिकेशन पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की सील कैसे आ गई? कौन जिम्मेदार है? क्या इलेक्शन कमीशन भारत के लोगों को यह समझा सकता है? जब डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बड़ी संस्थाएं कमजोर दिखे तो चुप रहना कोई ऑप्शन नहीं है। भारत ट्रांसपेरेंसी का अधिकार है, भारत जवाब का भी अधिकार है। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया, लिखा गया, लोकतंत्र को बचाने और उसकी रक्षा करने वाले लोग ही दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और उसे दफना रहे हैं। ईसीआई की तरफ से राजनीतिक पार्टियों को भेजे गए एक लेटर में ईसीआई की सील की जगह बीजेपी केरल यूनिट की सील लगी थी। लोकतंत्र को बचाने और उसकी रक्षा करने वाले ही दिन दहाड़े उसकी हत्या कर रहे हैं और उसे दफना रहे हैं। इसके अलावा भी कई लोग लगातार इस लेटर को पोस्ट करके सवाल पूछने लगे। कृष्णकांत ने लिखा, चुनाव आयोग इस लोकतंत्र को तबाह करने की आपराधिक भूमिका में है। आयोग ने पार्टियों को एक लेटर भेजा, इस लेटर पर भाजपा की मुहर लगी है। विपक्ष ने सवाल उठाए तो आयोग ने कहा कि ये बाबुओं की गलती से हुआ। अब इसमें कोई संदेह है कि चुनाव आयोग भाजपा दफ्तर से चलता है? देश के लिए भयानक शर्म की बात है। इसी तरह से लगातार ये जो पोस्ट है, ये जो लेटर है, ये वायरल होने लगता है और लोग सवाल पूछने लगते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है वो बीजेपी के दफ्तर से चल रहा है या फिर बीजेपी का दफ्तर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से चल रहा है? आखिर ये हो क्या रहा है? यही सवाल लोग पूछने लगे। अब जब ये लेटर वायरल होता है तो इलेक्शन कमीशन की हालत खराब हो जाती है। सफाई पेश की जाती है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि लिखने में गलती हो गई, क्लेरिकल एरर बताया गया है इस गलती को। ये एरर भाजपा की सील मोहर का ही क्यों हुआ? सवाल तो ये भी बनना चाहिए। केरल चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि चुनाव आयोग का एक पत्र जिस पर भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगी है विभिन्न मलयालम समाचार चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय इसके द्वारा यह स्पष्ट करता है कि यह पूरी तरह से एक लिपिकीय त्रुटि थी, जिसकी पहचान होते ही उसे तत्काल सुधार लिया गया। बीजेपी की केरल इकाई ने हाल ही में सीओ कार्यालय से संपर्क कर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के प्रकाशन से संबंधित 2019 के दिशा निर्देशों पर स्पष्टीकरण मांगा था। अपने अनुरोध के साथ पार्टी ने 2019 के मूल निर्देश की एक फोटोकॉपी जमा की थी। उनके द्वारा दी गई उस विशिष्ट प्रति पर पार्टी की मुहर लगी हुई थी। एक चूक की वजह से कार्यालय जमा किए गए दस्तावेज पर पार्टी के प्रतीक को देख नहीं पाया और अनजाने में मांगे गए स्पष्टीकरण के हिस्से के रूप में उसे अन्य राजनीतिक दलों को भी वितरित कर दिया। विचाराधीन दिशा निर्देशों में 2019 के बाद से संशोधन किए गए हैं, जिनकी सूचना पहले ही सभी राजनीतिक संस्थाओं को दी जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने इस चूक का पता चलते ही उसे स्वीकार कर लिया। 21 मार्च को उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक औपचारिक पत्र जारी कर उस त्रुटिपूर्ण दस्तावेज को वापस ले लिया। ये वापसी सूचना सभी राजनीतिक दलों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को भेज दी गई। जनता और मीडिया से अनुरोध है कि वो इस लिपिकीय त्रुटि के आधार पर भ्रामक संदेश फैलाने से बचे। चुनाव आयोग एक कठोर और अचूक प्रणाली बनाए रखता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावी प्रक्रिया किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या फिर प्रभाव से मुक्त है। आसान भाषा में आपको बताएं तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इन्हें मोहर दिखाई नहीं दी और बीजेपी ने अपना जो 2019 में
एक लेटर दिया था, उस लेटर पर स्पष्टीकरण मांगा था चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग को उसका जवाब भेजना था बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ने अपने लेटर के साथ साथ में एक अपने जो पुराना उन्होंने लेटर भेजा था उसकी प्रति भी दे दी थी। अब इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऊपर कैसे लिख गया, उसमें इलेक्शन कमीशन की जो पूरी बात है वो कैसे लिख गई और फिर बीजेपी के नीचे मुहर कैसे आ गई, ये तो वही जान सकते हैं, ये वही बता सकते हैं कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। और अधिकारियों को इतनी बड़ी मुहर दिखाई भी नहीं दी और उन्होंने सभी पार्टियों को ये भेज दिया, नए दस्तावेज की जगह पुराना दस्तावेज गलती से भेज दिया, ये कहा जा रहा है। फिर बाद में नया दस्तावेज भेजकर पार्टियों से कहा गया कि इसे इग्नोर कर दीजिए, पुराने लेटर को इग्नोर कर दीजिए। यहां तक भी चलो कोई बात नहीं थी, हो गई गलती, गलती हो जाती है, लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए और चुनाव आयोग से सवाल ना पूछे जाएं, इसके लिए जिन भी लोगों ने पोस्ट किया उनको बकायदा केरल पुलिस ने नोटिस भेजा कि पोस्ट डिलीट कर दे। वजह बताई कि इससे चुनाव आयोग को बदनाम किया जा रहा है। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसे बदनाम नहीं किया जा सकता, वो स्वतंत्र संस्था है, इस वजह से इस पोस्ट को डिलीट कर दीजिए। बकायदा एक्स को भी उनकी तरफ से लेटर भेजा गया और इसमें कुछ अकाउंट्स के नाम भी लिखे हुए थे, लिंक बकायदा लिखे हुए थे ताकि इनके पोस्ट को डिलीट करवाया जा सके। कई लोगों के पोस्ट को पुलिस ने डिलीट करवाया, कई लोगों ने खुद से स्वतः से ही अपने जो पोस्ट हैं वो डिलीट कर दिए। किन किन लोगों ने पोस्ट डिलीट किए हैं और इसके अलावा उन्होंने पोस्ट डिलीट करने को लेकर क्या कहा है, ये भी हम आपको बता देते हैं। रणविजय की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया, बीजेपी की मोहर वाले पोस्ट पर पुलिस की नोटिस में कहा गया कि हमने खुलेआम चुनाव आयोग को बेइज्जत किया। भला मैं कभी ऐसा कर सकता हूं? मैं तो माननीय चुनाव आयोग का दिल से सम्मान करता हूं। इस दुनिया में कोई एक संस्था है जो निष्पक्ष है, वो चुनाव आयोग है, ये तो सब जानते हैं। ये नोटिस पाकर मैं दिल से दुखी हूं। ज्ञानू अंकल का ये नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा रणविजय ने पहले भी लिखा था कि बीजेपी की मोहर वाले पोस्ट पर पुलिस का नोटिस आ रहा है, कई पोस्ट खुद ही हटा लिए गए हैं। मैं तो कल से ही कह रहा हूं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है, लोगों को भरोसा करना ही होगा। और क्या गलत है, बीजेपी की मोहर ही तो थी, इसमें इतना बवाल क्यों करना, हो जाती है गलती। कृष्णकांत लिखते हैं, चुनाव आयोग के सम्मान में पिनरई विजयन की पुलिस मैदान में। सवाल यह होना चाहिए कि चुनाव आयोग की चिट्ठी पर भाजपा की मुहर लगी कैसे? भाजपा की मुहर आयोग के पास है या फिर आयोग भाजपा के पास है? आयोग के बाबू के पास भाजपाई मुहर क्या कर रही थी? लेकिन नोटिस भेजा जा रहा है आम लोगों और पत्रकारों को जिन्होंने इस गोरख धंधे पर सवाल किया है। इन लोगों को लगातार अब नोटिस भेजा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप ये पोस्ट डिलीट कर दीजिए। कई लोगों ने पोस्ट डिलीट भी कर दिए। चुनाव आयोग पर ऐसे ही इतने सवाल खड़े होते हैं। लगातार विपक्ष इस बात को कहता है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था नहीं है, बल्कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कई बार जो बयान है वो देती है और ऐसा लगता है कि मानो वो बीजेपी के लिए काम कर रही हो। इस बीच में जब इतने सारे राज्यों में चुनाव होना है, एक तरफ केरल में चुनाव होना है, आने वाले वक्त में असम और बंगाल में भी चुनाव होना है, लेकिन इस बीच में ये लेटर वायरल होता है, ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा होता है, नीचे भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की केरल यूनिट की मोहर होती है। इतनी बड़ी गलती आखिर इतना बड़ा चुनाव आयोग कैसे कर सकता है, सवाल तो इसी पर है। लेकिन गलती करने के बाद अब उन लोगों को नोटिस भेजा जाने लगा है जो इस लेटर को वायरल कर रहे थे। कहा जा रहा है कि इससे चुनाव आयोग की संस्था को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बदनामी कैसे होगी ये तो वही जान सकते हैं। इस बीच लेटर पर भाजपा की मोहर से आखिर क्या संदेश जाएगा, आप इस पर क्या समझते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।